जब देखी वृषभानुजा हिय विच उठी है हूक, वंशी रह गई हाथ में फिर ना लागी फूंक। वृंदावन में श्री किशोरी जी अपना स्वरूप नहीं दिखाती। क्यों? क्योंकि एक बार ठाकुर जी मुरली का नाद कर रहे थे तो एक मयूर मोर नृत्य करता हुआ ठाकुर जी के सामने आया और ठाकुर जी को इशारा करने लगा, चलो हम आपको किसी से मिलवाने ले चले। भगवान बोले किससे मिलवाने ले चलो? चलो तो सही। लेके गया तो एक कुंड में एक गोपी कुंड का जल भर रही थी। तो मयूर इशारा करता है, इनको देखो, इनसे मिलवाने लाए हैं। भगवान बोले कौन है? मयूर बोला खुद ही देखो। अब ठाकुर जी खूब उमड़ घुमड़ करके वेणु बजा रहे हैं, ऐसे ऐसे तान बजामे कि भाई ये घूम के गोपी देखे तो इसका चेहरा दिखे। लेकिन वो गोपी अपने कार्य में व्यस्त थी। लेकिन जैसे ही कार्य पूरा हुआ और जैसे ही उसने गागर में जल भर के जैसे ही अपने मस्तिष्क पर धारण किया और कार्य पूरा करके जैसे ही पीछे मुड़ी ठाकुर जी की ओर देखा, तब ये पद गाया। बोले जब देखी वृषभानुजा, वो कोई गोपी नहीं है, श्री राधा रानी है। जैसे ही उनका दर्शन किया तो ठाकुर जी बंशी बजाना भूल गए। मतलब उंगलियां तो नर्तन कर रही हैं लेकिन फूंक नहीं निकल रही हृदय से। इतनी सुंदर श्री किशोरी जी। तो जैसे ही देखा कि भैया ये वेणु, ये क्या वेणु पे केवल उंगलियां घुमा रहे हैं, बजा क्यों नहीं रहे? तब किशोरी जी को लगा अरे हमारे स्वरूप में मोहित हो गए। सो किशोरी जी ने घूंघट कर लिया। तब से आज तक श्री लाडली जी वहां घूंघट करके बैठी हैं। क्यों? बोले यहां पर भक्त दर्शन करने आएंगे ठाकुर जी का, और यदि मैंने घूंघट ऊपर कर लिया तो ये तो मोहिए देखते रहेंगे, भक्तन ने तो देखेंगे ना। तो यहां हमारी श्री किशोरी जी घूंघट करके बैठी हैं। लेकिन नाथ द्वारा में किशोरी जी कहां है? ये जो स्वरूप है ये श्री लाडली जी का है। एक स्वरूप नहीं है श्रीनाथ जी। ये दोनों स्वरूप जब प्रेम में उन्मुक्त होकर के एक हो गए तब श्रीनाथ स्वरूप प्रकट हुआ। अपनी पूर्ववर्ती कथा में भी मैं बता रहा था कि जब रास करते हैं ठाकुर जी तो दोनों के अंग का स्वरूप क्या होता है। अभी आप रासलीला देखो तो कान्हा मोर बन आयो, कैसे आवे? यूं ही तो आवे, अपने कंधे पे हाथ रख, अपने कमर पर हाथ लगा के। तो ठाकुर जी ज्यादातर नृत्य ऐसे ही करते हैं। अब नृत्य करना नहीं आता, नहीं करके बता देता मैं। अब भाव यही है कि बार बार ठाकुर जी नृत्य करते करते ऐसे ही हो जाते हैं, और श्री किशोरी जी ऐसे ही नृत्य करती हैं। एक दिन किशोरी जी जब नृत्य कर रही तो ठाकुर जी बोले आज तो आप बहुत ही सुंदर लग रही हो। तेरो मुख नीको कि मेरो मुख किशोरी राधे। ठाकुर जी दर्पण देखें, दर्पण में किशोरी जी, जब ठाकुर जी और किशोरी जी दोनों देखें तो ठाकुर जी कहें अच्छा लाडली जी यूं बताइयो तुम्हारो मुख सुंदर है कि मेरो मुख सुंदर है? किशोरी जी कहें जा प्रकार से अमावस्या में पूर्णिमा को चंद्रमा खिल जाए तो पूर्णिमा के चंद्रमा को देखवे के काजे सबन की दृष्टि व काली अंधियारी को भी देखे, वैसे ही आप हो। बोले आप तो ऐसे कार्य हो, आपको कोई देखो तो चाहे ना। लेकिन हम जब गौरांगी अपना पूर्ण रूप लेकर के आपके बगल में विराज जाए ना, तब लोग आपको देख लें हमारे मारे। ऐसा ठाकुर जी के संग विनोद करें श्री किशोरी जी। तो उस दिन ठाकुर जी बोले आज तो आप बहुत ही सुंदर लग रही हो। राधा रानी बोली हम तो सुंदर हैं ही हैं, बता का रहे।